Good morning, students. And today I am in front of you all for having our next topic of this chapter, chapter number 2. It's a very long chapter because here all the components of food are given, and there are so many components. We have read that also, and the topic related with it also, such as we have also read the balanced diet and what is the use of balanced diet, how it helps us. Then now we have to study our next very important topic, that is deficiency diseases. Okay, deficiency diseases means what? Deficiency means uh, lack of any nutrients. Okay, deficiency disease, a disease caused due to lack of any nutrients in our body, is called as deficiency disease. डेफिशिएंसी डिजीज उसे कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है, किसी खास न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारे डाइट में अगर कम हो जाए तो उनके कारण कुछ सिम्टम दिखने लगता है। सिम्टम मीन्स होता है लक्षण, ठीक है। कुछ वैसे चीज़ हमारे बॉडी में दिखने लग जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया है या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गया है। जब उस न्यूट्रिएंट के कारण कोई भी चीज़ कोई भी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर मीन्स सही रूप से नहीं होता है, उसमें कुछ चेंज आता है, तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम लोग 4 हेड के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज़, क्वाशियोरकर इसका एग्जाम्पल है। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन से जो मिलने वाली एनर्जी है उसके कारण जो डिजीज़ होता है उसमें एक ऑप्शन हमारा मरासमस कहा जाता है। विटामिन की कमी से होने वाले डिजीजेस और मिनरल की कमी से होने वाले डिजीजेस, इन 4 हेड्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बढ़िया से एक्सप्लेन करके। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, जिसको क्वाशियोरकर कहते हैं, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। और ये जनरली बच्चों में होता है, जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें होता है, अगर उनको सही अमाउंट में मदर का मिल्क नहीं मिल पाए, माँ का दूध का मात्रा अगर उन्हें सही मात्रा में नहीं मिला है तो उसके कारण से उनमें ये बीमारी होती है। और सिम्टम क्या होता है इसमें, जो बच्चा है जिसको क्वाशियोरकर हुआ है, कोई भी बच्चा जिसे अगर क्वाशियोरकर हुआ है तो उसमें देखोगे कि स्टंटेड ग्रोथ होगा, यानी कि ठीक तरह से ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। लार्ज पॉट लाइक बेली, और पेट जो है वो बिल्कुल घड़े की तरह गोल हो जाता है, मतलब फूला फूला सा पेट हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग से वो सुस्त हो जाता है थोड़ा। सोलन फेस, चेहरा भी लगेगा जैसे कि फूला फूला सा है। लेग्स बहुत ही पतले हो जाते हैं और स्किन जो है वो बिल्कुल फटा फटा सा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू वर्ड्स में 2 हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि बताए भी हम अभी। डेफिशिएंसी मीन्स लैक और शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी भी न्यूट्रिएंट का लैक या शॉर्टेज हो जाए तो, कमी हो जाए तो। माल न्यूट्रिशन मीन्स वैसा कंडीशन होता है एक इंसान में जब उसको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए वो उसे अगर करेक्ट अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो उसके कारण से ये उस कंडीशन को हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ नॉलेज डेस्क में एक लिखा है, पीपल डू नॉट सफर फ्रॉम फैट डेफिशिएंसी बिकॉज एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फैट फॉर स्टोरेज। लोगों को फैट की कमी से होने वाले डिजीजेस नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम लोग लेते हैं वो फैट के रूप में ही स्टोर्ड हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। और उसको बाद में जब हमारे बॉडी में उसकी कमी महसूस होती है तो वो उसे यूज़ कर लेता है। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जिसके कारण से होने वाली एक डिजीज़ जिसको मरासमस कहते हैं। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा डिजीज़ है, वो तब होता है जब आपके बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। जनरली ये बच्चों में होता है और इसको हम लोग मरासमस कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? जो बच्चे को मरासमस हुआ रहता है उनके जो स्किन है वो बहुत ही ढीले हो जाते हैं, मतलब कि लूज़ हो जाते हैं। एक तो बहुत ही पतले आर पार दिखाई देने वाले, और एकदम से कमज़ोर होते हैं, मतलब कि स्किन फोल्ड्स बिल्कुल कमज़ोर होता है, थोड़ा सा भी मुड़ेगा अगर तो वो फट जाते हैं, क्रैक्स हो जाता है।
इन सच चिल्ड्रन ग्रोथ ऑफ बॉडी स्टॉप्स एंड द टिश्यू आर स्लोली डिस्ट्रॉयड। वैसे बच्चों में ग्रोथ बॉडी का रुक जाता है और टिश्यू जो होते हैं वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाते हैं, धीरे धीरे करके खराब हो जाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ वैसा डिजीज़ जो कि अलग अलग विटामिन की कमी से होता है हमारे बॉडी में। विटामिन तो बहुत सारा, टेबल ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे तरह का विटामिन था। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से स्किन डिसऑर्डर, B6 की कमी से अनीमिया, या फिर कन्वल्शंस इन इन्फेंट्स, यानी जो इन्फेंट मीन्स होता है जो जन्म लिए बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, उनका स्किन अजीब सा हो जाता है, ठीक है, और वीक होते हैं वो। विटामिन B9 की कमी से अनीमिया होता है, ठीक है। फिर B12 है हमारा पर्निशियस अनीमिया, सी की कमी से स्कर्वी, ये सब डिजीजेस का नाम है, ठीक है। अब एग्जैक्टली पर्निशियस अनीमिया क्या होता है, तो ये एग्जैक्ट समझ पाना मुश्किल है क्योंकि ये डिजीजेस के नाम हैं। डी की कमी से रिकेट्स और ई की कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत कमी आती है अगर विटामिन ई की कमी है तो। बच्चों में नहीं होता ये। विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैमरेज वगैरह का ये कॉज होता है। सिम्टम्स यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस का क्या सिम्टम होगा कि आईज बहुत सूखे सूखे हो जाएंगे और स्किन भी, और साथ ही साथ कम रोशनी में दिखाई भी ठीक से नहीं देगा। बेरी का क्या लक्षण है कि नर्व्स में बहुत इन्फ्लेमेशन आ जाएंगे, यानी नर्व्स जो है वो बहुत फूला फूला सा हो जाएगा, मतलब ठीक तरह से इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं करेगा। स्पीच डिफ़िकल्टी, बोलने में मुश्किल होगी। स्किन डिसऑर्डर B2 की कमी से होता है और इसमें क्या होता है कि आपका जो जीभ है वो इन्फ्लैम्ड हो जाता है, कहने का मतलब कि रेडनेस आ जाता है उसमें। साथ ही आईज में इरिटेशन होता है, आँख में हमेशा प्रॉब्लम सा लगता रहेगा, साथ ही ग्रोथ नहीं हो पाता। अनी विटामिन B6 की कमी से जो अनीमिया था इन्फेंट्स में, उसमें स्किन का कलर येलो हो जाता है, साथ ही वीकनेस भी लगता है। B9 की कमी से भी अनीमिया है, इसमें भी वीकनेस होता है, साथ ही हमेशा जो आपका जीभ है वो बिल्कुल अजीब सा रुखड़ा सा रहेगा, साथ ही आपके जो माउथ है उसके साइड वाले पोर्शन में हमेशा वो फटा फटा सा रहेगा। विटामिन B12 की कमी से पेरिनीशियस एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आपके अंदर स्टैमिना और एपेटाइट की कमी होती है, यानी कि अंदर से चुस्ती फुर्ती नहीं रहता, किसी काम को करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं होता और हमेशा लगभग हेडेक होता रहता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है और इसमें जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, वो बिल्कुल से फूले फूले हो जाते हैं और हमेशा लगता है कि ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें से खून निकलता हुआ होता है। साथ ही इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, और बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने का। साथ ही आपके पैर में बहुत दर्द होता है। रिकेट्स की जिसको प्रॉब्लम है उसके बोन्स बहुत ही मुलायम और कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही जॉइंट्स और बोन्स बहुत डिफॉर्म्ड होते हैं, यानी जॉइंट्स पेन होता है। रिब्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत टूटने की भी डर होती है। साथ ही आर्क्ड लिम्स, जो पैर हैं वो टेढ़े से हो जाते हैं, मुड़े से हो जाते हैं, घुमावदार हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, इसमें रेड ब्लड सेल आपका घायल होता है आपके बॉडी के अंदर, साथ ही आपके मसल्स भी मतलब लूज हो जाते हैं, मतलब उसका खराब हो जाते हैं, उसकी कंडीशन उतनी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। साथ ही ब्लड क्लॉटिंग बहुत स्लो होता है, खून जल्दी जम नहीं पाता, अगर कहीं कट फट जाए तो बहुत देर तक खून बहता रह जाता है। विटामिन के की कमी से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग था, यानी हैमरेज जिसको कहते हैं, इसमें सिम्टम क्या है कि जो ब्लड क्लॉट है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि जल्दी से खून अगर जम नहीं पा रहा है तो समझना चाहिए कि उसको विटामिन के की कमी है। अब हम लोग मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ेंगे। डिजीज़ जो कि अलग अलग मिनरल्स की कमी से होता है वो यहाँ पर है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम और फ्लोरीन और जिंक, ये सब मिनरल्स के नाम हैं यहाँ, और उनसे होने वाली डिजीजेस, यानी कैल्शियम की कमी है तो आपको बच्चों में रिकेट्स होता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फॉस्फोरस की कमी है तो भी रिकेट्स, आयरन की कमी है तो अनीमिया, आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर, सोडियम पोटाशियम की कमी है तो हाइपोकेलेमिया, फ्लोरीन है तो टूथ डिके मीन्स दांत सड़ना, जिंक की कमी है तो एनोरेक्सिया एक डिजीज़ है, ठीक है। रिकेट्स हुआ तो उसमें क्या दिखेगा कि बोन्स और टेथ अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बड़ों में होता है
छोटे हैं बच्चे हैं तो रिकेट्स होता है, बड़े हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बड़ों में क्या लक्षण है कि बोन्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, मीन्स हमेशा ऐसा लगेगा कि वीक है, स्ट्रेंथ नहीं होता उनमें। रिकेट्स अगर है तो उसमें क्या होता है कि टीथ फॉर्मेशन और बोन्स बहुत पुअर होते हैं, यानी कि जो हड्डियां हैं कमज़ोर होती है, साथ ही अगर दांत टूट गया तो वो ठीक से तुरंत फॉर्म नहीं हो पाता है। अनीमिया है तो उसके कारण से जो नेल्स हैं और फेस हैं वो पेल दिखते हैं, यानी कि फ्रेश नहीं दिखते, हमेशा वो धुंधले हल्के पीले टाइप के दिखते हैं। साथ ही हेमोग्लोबिन का भी बहुत कम मात्रा हो जाता है, लो हेमोग्लोबिन होता है, और वेट में भी बहुत लॉस होता है, जिसको हम लोग फैटिक भी कहते हैं। ठीक है। ग्वाइटर है तो उसमें थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। हाइपोकैलेमिया है तो उसमें क्या होता है कि मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है, यानी आपके बॉडी से वाटर का बाहर निकलना कंटिन्यू हो जाता है। टूथ डीके है तो इसमें क्या लक्षण है कि आपके जो इनामल होंगे टीथ के, टीथ में हमने पढ़ा होगा इनामल जो पार्ट होता है वो बहुत डिफेक्टिव हो जाता है, यानी कि टूटा फूटा सड़ा हुआ ऐसा हो जाता है। एनोरेक्सिया एक डिजीज़ है जो जिंक की कमी से होता है, इसके कारण बाल बहुत झड़ता है, साथ ही स्किन लेसन हो जाता है, कहने का मतलब कि जो आपका स्किन है वो फटा फटा होने लगता है। साथ ही आपके फिंगर नेल्स पे जो उंगली में जो नेल्स हैं उनमें क्या होता है, वाइट वाइट धब्बे आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक में अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन, साथ ही एक ओबेसिटी, यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी के बारे में। अंडर न्यूट्रिशन तब होता है जब बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट न्यूट्रिएंट्स की मिल पाती है, जितने उसे ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पाती। इवन इफ इट इज़ बैलेंस्ड द बॉडी बिकम्स वीक एंड स्टिक, अगर वो उसको बैलेंस किया भी जाता है तो बॉडी जो है वो बहुत कमज़ोर बन जाती है, बीमार बन जाती है। और ये अनहेल्दी स्टेट जो हमारे बॉडी का है इसी को हम लोग अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन दो कारणों से हो सकता है, गरीबी के कारण, अगर कोई इंसान गरीब है कोई भी तो उसको जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल नहीं पाता, इसके कारण से उनमें अंडर न्यूट्रिशन आता है। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड ड्यू टू ड्रॉट और अदर नेचुरल कैलामिटी, सुखाड़ आ जाने के कारण या दूसरे किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर सफिशिएंट फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके कारण से भी अंडर न्यूट्रिशन का मामला आता है। नॉलेज डेस्क में देखिए, माउंटेन्स में रह रहे लोग जो होते हैं वो आयोडीन डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं और उनमें ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर वैसे लोगों के लिए अनकॉमन होता है, यानी नहीं पाया जाता है जो कि कोस्टल रीजन में रहते हैं, क्योंकि वो जनरली सी फूड खाते हैं जिसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मिल्क जो है वो कैल्शियम का सफिशिएंट अमाउंट हम लोगों को दे देता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो फूड आप ले रहे हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, और ये तब होता है जब आप अनबैलेंस डाइट लेते हैं, यानी कि आपका डाइट बैलेंस नहीं होता है तो ये सिचुएशन क्रिएट होता है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के कारण एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है क्वाशियोरकर, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन के कारण एक डिजीज़ होता है मरासमस। सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो मरासमस। malnourished चाइल्ड जो होता है उसको डजेंट नीड कॉस्टली मेडिसिन और टॉनिक, ही शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट। अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा माल नरिश्ड है तो उस चाइल्ड को जो है कॉस्टली मेडिसिन या टॉनिक की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट देना चाहिए। गवर्नमेंट इंडिया का जो है उसने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिससे ये अंडर न्यूट्रिशन की बीमारी को कॉम्बैट किया जाए, यानी उसको पीछे छोड़ा जाए, उससे बाहर निकला जाए। ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर, जो माँ दूध पिलाती हैं, साथ ही जो माँ नए बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उनके अंडर न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए। मिड डे मील एक प्रोग्राम है जो स्कूली बच्चों के लिए होता है, जिसको कि स्टार्ट किया गया है, हैज़ बीन स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री to provide balanced diet to poor, undernourished or malnourished children.
मिड डे मील प्रोग्राम पूरे स्कूली बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है पूरे कंट्री में, जो कि बैलेंस डाइट प्रोवाइड करती है पुअर अंडर नरिश्ड या माल नरिश्ड चिल्ड्रंस को। अब हमारे पास एक टॉपिक है ओबेसिटी। ईटिंग एनर्जी रिच फूड इन एक्सेस, एनर्जी देने वाले फूड अगर ज़्यादा खा लो, जितना बॉडी को चाहिए उससे भी ज़्यादा, तो उसके कारण हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है, ठीक है, और उसके कारण एक बीमारी होती है जिसका नाम है ओबेसिटी, जिसको मोटापा भी कहते हैं। मोटे पर्सन्स जो होते हैं उनको क्या क्या बीमारी होने का डर होता है? सबसे पहला हार्ट डिजीज़ होने का और ब्लड प्रेशर बढ़ने का, ठीक है। दूसरा, उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ क्या होता है? शुगर लेवल का बढ़ जाना डायबिटीज़ कहलाता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन, अब बच्चों में जो ये मोटापा होने का जो कारण होता है वो क्या है, देखो। ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, आजकल बच्चों में मोटापा बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप ले लिया है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जंक फूड वो ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पोटैटो वेफर्स, नूडल्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सभी में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। और जंक फूड खाने के कारण उनका जो वेट है वो हैवी हो जाता है। और आउटडोर गेम गेम खेलने के बजाय, बाहर जाकर गेम खेलने के बजाय आजकल वो बच्चे घर में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टीवी देखते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए, और इन्हीं सब कारणों से उनमें मोटापा की बीमारी हो जाती है। यहाँ आकर हमारा ये चेक पॉइंट आ गया, चेक पॉइंट 3, और चेक पॉइंट 3 आप लोग बनाएंगे, और हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो गया। चेक पॉइंट और प्रैक्टिस टाइम सभी आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर अगले दिन मैथ्स का आंसर्स आपको सेंड करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।